हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम हिंदी के संधि चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि इति प्लस आदि जो क्या बनेगा, इत्यादि। पूछ रहा है इनमें से कौन सी संधि है। क्या यड़ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, गुण संधि होगा या अयादि संधि होगा। तो चलिए दोस्तों, इति प्लस आदि प्रश्न को ध्यान से देखिए और चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि इति प्लस आदि, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ड है ई आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। और जहाँ पर ई और अ आता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो यड़ संधि होता है। क्या होता है, यड़ संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यड़ संधि सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पयोधि का संधि विच्छेद होगा। क्या पयः प्लस धी होगा, पयः प्लस दधी होगा, पयः प्लस उदधि होगा या पयः प्लस दधी होगा। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पयोधि का पयः धन धी होता है। दोस्तों क्या होता है, तो पयः धन धी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि है। चलिए, कह रहा है कि मनोहर शब्द में संधि है। क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है। आपको बताना है कि मनोहर शब्द में कौन सा संधि है। ठीक है दोस्तों, तो मनोहर की बात की जाए तो ये किससे बना है, तो मनः धन हर से बना है। मनः धन हर से बना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या आ जा रहा है, विसर्ग आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा संधि होगा, तो विसर्ग संधि होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मनोहर में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विसर्ग संधि है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विसर्ग कौन है। क्या निष्कर्म है, सदैव है, संयोग है या ग्रीस है। ठीक है दोस्तों, तो जो सदैव की बात की जाए तो सदा धन अय, यानी कि क्या हो गया, यह स्वर संधि। संयोग मतलब सम धन योग, ये संयोग हो गया, यानी कि व्यंजन संधि। ठीक, वही गिरीश की बात की जाए तो गिरिधन ईस। ठीक है दोस्तों, गिरिधन ईस यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, निष्कर्म, नियधन कर्म। क्या होगा दोस्त, नियधन कर्म यानी कि निष्कर्म। ठीक, तो हमारा क्या सही जवाब होगा, निष्कर्म क्या होगा हमारा, विसर्ग संधि होगा। यानी 4 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि द्वावपी में का संधि विच्छेद होगा। का द प्लस आवपी, द प्लस अयापी, दो प्लस अपी या इनमें से कोई नहीं। तो दो आवपी की बात की जाए तो यह दो धन अपी से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, किससे मिला है, तो दो धन अपी से मिलकर बना है। वही इसकी संधि की बात की जाए तो अयादि संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, दो अपी में तो अयादि संधि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अतियुक्ति शब्द में संधि है। ठीक है दोस्तों, क्या दीर्घ है, यड़ है, गुण है या अयादि है। अतियुक्ति की बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। किससे किससे, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये अतिधन उक्ति से बना है। किससे बना है, अतिधन उक्ति से। किससे दोस्तों, अतिधन उक्ति से। और जहाँ प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण ई हो और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वहाँ पर क्या होता है, तो यड़ संधि होता है। क्या होता है दोस्तों, यड़ संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, यड़ संधि हो जाएगा। अत्युक्त में क्या होगा, तो यड़ संधि। कह रहा है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। क्या अत्य प्लस धिक होगा, अति प्लस अधिक होगा, अति प्लस अधिक या अत्यधिक प्लस क होगा। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे और सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि टोटल आपने कितने नंबर का किया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला इसमें लगभग में 30 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 25 से ऊपर प्रश्न करने हैं। तो बात करें हम लोग अत्यधिक की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अति प्लस अधिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 8, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या बोलो प्लस चित होगा, बाल प्लस उचित होगा, बाला प्लस चित होगा या बा प्लस लोचित होगा। तो बताना है कि बालोचित का क्या संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या बाल प्लस उचित से बनेगा क्या बालोचित। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। क्या निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है या महिष है। तो आपको बताना है कि कौन सा संधि इसमें से विसर्ग संधि है। तो दिग्गज की बात की जाए तो दिक प्लस गज से बना है, यानी कि क्या हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है। महाधन इस से बना है महिष, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी महीधन इस से बना है महिष, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, यानी कि स्वर संधि हो जाएगा। जगदीश की बात की जाए तो व्यंजन संधि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग संधि। तो बात की जाए तो निरंतर हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वही इसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो क्या होगा नियधन होगा। क्या होगा दोस्तों, तो नियधन। ठीक है, नियधन होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा निरंतर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो होगा नियधन अंतर होगा, नियधन अंतर। ठीक है दोस्तों, नियधन अंतर। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुज प्लस अरा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा या भूधन ऊर्जा। इन चारों में से आपको बताइए कि भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो भुर्जा की बात की जाए तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भूधन ऊर्जा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरयू में संधि है, सरयुर्मी में संधि है। क्या दीर्घ है, व्यंजन है, यड़ है या स्वर है। इन चारों में से ऑप्शन देखिए और बताइए कि सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा या संधि कौन सा है। तो सरयुर्मी की बात की जाए तो इसका जो संधि है वो दीर्घ संधि है। कौन सा दोस्तों, दीर्घ संधि। वह इसकी संधि विच्छेद की बात की जाए तो सरयू धन उर्मी है। क्या है दोस्तों, तो सरयू धन उर्मी। यहाँ उ की मात्रा और उ की मात्रा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ, इसलिए क्या हो जाएगा संधि हमारा तो दीर्घ हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। विपत प्लस जाल क्या हो जाएगा, विपत जाल में कौन सी संधि है। क्या स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विपत जाल में कौन सी संधि है। तो हम बता दें कि विपत जाल की बात की जाए तो यह है व्यंजन संधि। कौन सा है दोस्तों, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। क्या दिग प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन या दिक् प्लस दर्शन। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। ठीक है दोस्तों। तो दिग्दर्शन की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 14 हमारा संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। सन प्लस हार, सम प्लस हार, सन प्लस हार या सम प्लस हार। चारों ऑप्शन को देखिए और बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए किसी एक में म में हलंत बस दिया है और किसी एक में नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न गलत मत कर दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या संहार हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों। महाधन इस का संधि विच्छेद होगा। क्या माहिष होगा, महिष होगा, महिष होगा या महेश होगा। ठीक है दोस्तों। तो महेश की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, महेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वही संधि की बात की जाए तो महेश में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन इंद्र होगा, महधन इंद्र होगा, महीधन इंद्र होगा या महेधन इंद्र होगा। ठीक है दोस्तों। तो महेंद्र की बात की जाए तो इसमें कौन सा संधि है, तो पहले गुण संधि है। वही इसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो कौन सा है, तो महाधन इंद्र हो जाएगा। महेश्वर जो किससे किससे महाधन ऐश्वर्य से बना है में कौन सा संधि नियम समाहित है। क्या अधन अ है, पहली बात तो अ और अ मिलकर अय होगा ही नहीं। आधन ए मिलकर अय है या अधन अय मिलकर अय हो गया है या आधन अय मिलकर अय हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ महा में देखिए आ की मात्रा है। क्या है दोस्तों, महा में कौन सी मात्रा है, तो आ है। ठीक है। तो इसमें देखिए अ पहले, ये सीधे नहीं होगा, अ इसमें सीधे नहीं होगा, बचा कौन, आ इसमें है, आ इसमें है। ठीक है। अब यहाँ पर ऐश्वर्य में देखिए आई की मात्रा और यहाँ पर देखिए केवल ए है, बचा क्या हमारा आ इसमें है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 18, संधि के कितने भेद होते हैं। क्या एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि की बात की जाए तो स्वर संधि,
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने हुए? 3। यानी कि संधि की बात की जाए तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 3 होते हैं। वही स्वर संधि की बात की जाए तो मुख्यतः 5 संधि होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कितने होते हैं दोस्तों? तो टोटल 5। चलिए 19 है हमारा सख्यागमन का सही विच्छेद है। क्या सखी प्लस आगमन है? सखी प्लस आगमन, सख्या प्लस गमन, सखी प्लस गमन। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? सखी धन आगमन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सखी धन आगमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा आखिरी प्रश्न है, इस दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या दुस प्लस तर होगा, दुस प्लस तर, दु प्लस तर या दूर प्लस तर होगा? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दुहदन तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, ई या आ मिलकर क्या बनाते हैं? किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? पूछ रहा है ई या आ। तो हम बता दें दोस्तों, ई हो, डबल ई हो, उ, अब इसके बाद जब कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? यड़ संधि हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? तो यड़ संधि। तो हमारा अगर देखते हैं, गुण संधि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी क्या है? अयादि संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी क्या है? वृद्धि संधि। तो हमने क्या देखा कि ई हो या ई हो, ऊ हो या ऊ हो के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, इन चारों के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो हमारा क्या हो जाएगा? यड़ संधि। क्या होगा? तो यड़ संधि। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प धन अन किस स्वर का उदाहरण है? क्या गुण संधि का है, अयादि संधि का है, वृद्धि संधि का है या यड़ संधि का है? चारों ऑप्शन में से बताइए कि प धन अन किस स्वर संधि का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है बता दें पहले कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा अयादि संधि होगा। क्या होगा दोस्तों? प धन अ जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। प धन अ की बात की जाए जब ओ हो, अ हो, ठीक है दोस्तों, ए हो, आए हो, ठीक, इन सब के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अयादि संधि के अंतर्गत होता है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पूछ रहा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या ने धन अन, न धन अन, ने धन आयन, न धन अन। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और फटाफट से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताना कि कमेंट बॉक्स में कि कितने स्कोर आपने सही किए। इस वीडियो में भी 20 प्रश्न संधि के टोटल देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि 20 प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न का आप बताइए कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम बता दें दोस्तों, जो इसका सही जवाब होगा ने धन अन। क्या होगा दोस्तों? ने धन अन। ठीक है दोस्तों, अयादि संधि का नियम होता है ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? अय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? तो अय में बदल जाता है। यहाँ पर हमारा क्या दिया? ए धन अ, तो क्या हो जाएगा? ये अय बन जाएगा। ठीक है, तो नयन हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? क्या यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है? तो आपको बताना है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि की बात की जाए तो इसकी एक पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, इस पर आय की मात्रा लगी रहती है, ठीक, या तो आव की मात्रा लगी रहती है, दो चीज़। ठीक है दोस्तों, यही दोनों पहचान है किसकी? तो वृद्धि संधि की। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखते हैं। पूछ रहा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि यशोदा में कौन सा संधि प्रयुक्त है। तो यशोदा की बात की जाए तो यशोदा यश धन दा से मिलकर बना है। यश धन दा से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? तो विसर्ग संधि में। किस में आ जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर आप लोग इतने प्रश्नों में अगर आपका सही हो रहा है तो समझ लीजिए आपका संधि चैप्टर ठीक ठाक तैयार है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। वाक चाल का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या वाक प्लस जाल होगा, वाक प्लस जाल होगा, वाग प्लस जाल होगा, वागा प्लस जाल होगा
इन चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए वाक्जाल की तो वाक प्लस जाल से क्या हो जाएगा, वाक्जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वाक्जाल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों नियम, अगर जो इसमें नियम की बात की जाए तो प्रथम वर्ड में पहला अक्षर रहना चाहिए ना, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड, ठीक। और उसके बाद क्या हो, कोई सघोष हो, तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, प्रथमा क्या हो जाता है, तृतीया में प्रतिवर्तित हो जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और बताते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। बताना है आपको चारों ऑप्शन को देखकर कि किसमें गुण संधि है। क्या हिमालय में गुण संधि है, इत्यादि में गुण संधि है दोस्तों, या तल्लीन में दोस्तों, या हमारा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देवेंद्र में गुण संधि है। तो चलिए दोस्तों आपको बताना है कि गुण संधि कौन सा है। तो गुण संधि की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, देवेंद्र में हमारा गुण संधि है। वह इत्यादि की बात की जाए तो इसमें कौन सा दोस्तों, तो यड़ संधि है। कौन सा संधि है, तो यड़ संधि है। इसमें बात की जाए तो व्यंजन संधि है दोस्तों। क्या है, तो व्यंजन संधि। हिमालय की बात की जाए तो स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, और गुण की संधि की बात की जाए तो देवेंद्र हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा केस का संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, क्या गुणा केस हो जाएगा, गुणा के धन ईस हो जाएगा, या गुणा का धन ईस, या गुण धन आकेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या गुणा का धन ईस हो जाएगा। वह इसकी संधि की बात की जाए तो गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि दोस्तों, तो गुण संधि होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं हम लोग। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। क्या अनुधन आय है, अनुधन आय है, अनुधन अय, अनुधन आय। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए, बहुत माइनर सा इसमें मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि किसी में छोटा ऊ दिया है तो किसी में बड़ा ऊ दिया है, किसी में अ दिया है तो किसी में आ दिया है। चारों ऑप्शन बहुत सटीक दिया है और आपको बताना है कि अन्वय में कौन सा संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो अन्वय की बात की जाए तो ये अनुधन आय से बना है। किससे बना है दोस्तों, तो अनुधन आय से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुधन आय से क्या बनेगा दोस्तों, तो अन्वय बनेगा। वह इसकी संधि की बात की जाए तो इसमें यड़ संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, तो यड़ संधि है। यड़ संधि में ही स्वागतम भी है, स्वागत। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक, ये सब किस में आते हैं, तो यड़ संधि में। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या यड़ संधि है। ठीक है दोस्तों, तो महर्षि की बात की जाए तो महर्षि हो, इसकी जो संधि विच्छेद होगी, अरे संधि होगी, वो कौन सा होगी, तो गुण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, वही वर्षाऋतु हो, इसका भी क्या होगा, गुण संधि। चले प्रश्न नंबर 31 देखते हैं हम लोग। हमारा 31 नंबर कह रहा है कि उच्छिष्ट में का शुद्ध संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्या उत प्लस शिष्ट है, उत प्लस शिष्ट है, उत प्लस शिष्ट, या उ प्लस शिष्ट। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नियम हम लोग जान लेते हैं। अगर त के बाद स आ जाए, ठीक है दोस्तों, प्रथम शब्द में अंतिम जो वर्ड हो त हो, और दूसरे में जो पहला वर्ड हो स हो, तो त का द हो, त का च हो जाता है, और स का क्या हो जाता है, छ छतरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि उच्छिष्ट का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। इसमें यहाँ पर बस ध्यान लिखिए देखिएगा, दो वर्णों की मेल से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या आपको बताना है, क्या संधि होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, कि संधि होगा, समास होगा, उपसर्ग होगा, या प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जिस पर हम मार्कअप कर रहे हैं। दो वर्डों की बात करेगा तो आपको क्या बताना है, तो संधि बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन की बात करेगा तो संधि। लेकिन 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 अगर यहीं पर दो वर्डों की जगह शब्दों दे देगा, पूछेगा कि शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तब हमारा सही जवाब क्या हो जाता है, समास। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दो वर्ड, तो यानी कि हमारा संधि सही जवाब हो जाएगा। अगर शब्द पूछेगा तो समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या तौ प्लस लीन होगा, तल प्लस लीन होगा, तत् प्लस लीन होगा, या ततः प्लस
लीन होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि तल्लीन का क्या होगा। तो तल्लीन की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, डी सही हो जाएगा, तत् प्लस लीन। ठीक है दोस्तों, अगर त के बाद बात की जाए ला आ जाता है तो त भी हमारा किस में, ल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि का यह नियम है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपना ऑप्शन। क्या जगदम्बा, ये तो है व्यंजन संधि। विद्यालय, नहीं, यह स्वर संधि है। अब यही पूछ भी रहा था कि व्यंजन संधि नहीं हो, यह स्वर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही संतोष की बात की जाए तो व्यंजन संधि, अहंकार की बात की जाए तो ये भी स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए भी, अरे सॉरी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, व्यंजन संधि अहम दन कार, यानी कि म अंतिम में आ रहा है और इधर शुरुआत में क्या आ रहा है, क। ठीक है, अहम दन कार से बनेगा अहंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति क्या होगा, शक्ति होगा, शक्ति होगा, सुक्ति होगा या शक्ति होगा। ठीक है दोस्तों, तो सुधन उक्ति यानी कि उ और उ मिलकर दीर्घ उ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ उ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, वही इसकी संधि की बात की जाए तो कौन सा संधि होगा, तो दोस्तों दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो दीर्घ संधि होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं और 37 नंबर। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उद प्लस डयन, उड प्लस डयन, उद प्लस अयण या उद प्लस अयण। ठीक है दोस्तों, तो उड्डयन की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा, उत प्लस डयन। अगर त के बाद, ठीक है दोस्तों, अगर त के बाद ड आ जाता है तो ये त भी ड में बदल जाता है। तो उद्डयन यानी कि त की जगह डाल डाल देंगे तो उड्डयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 37 नंबर देखते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, अन्वय है, किंचित है, तद्रुप है या नीरस है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये अन्वय की बात की जाए तो ये अनुधन ऐसे मिलकर बना है, अनुधन ऐसे मिलकर बना है, यानी कि हमारा यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, वही किंचित की बात की जाए तो यह व्यंजन संधि की उदाहरण, और नीरस की बात की जाए तो यह विसर्ग संधि की उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 से सदानंद का संधि विच्छेद होगा। क्या सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या, सदा सत प्लस आनंद। ठीक है दोस्तों, अगर नियम की बात करें तो त के बाद क्या आ जाए, कोई सघोष आ जाए तो त क्या हो जाता है, अपने तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो त का क्या हो जाएगा, द। ठीक है, फिर उसमें आ का मात्रा मिल जाएगा तो हो जाएगा क्या, द, सदानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। रूपांतरण का संधि विच्छेद कीजिए। क्या रूप प्लस अंतरण होगा, रूप प्लस आंतरण होगा, रूपा प्लस अंतरण होगा या रूपा प्लस आतरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो रूपांतरण की बात की जाए तो हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या, रूप प्लस अंतरण, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 40 और आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। क्या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है। तो पुस्तकालय की बात की जाए तो ये आसान सा सवाल है। पुस्तकालय में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। वही उसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो पुस्तक प्लस आलय होगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 41 का देखते हैं। पूछ रहा है कि दुराशा का संधि विच्छेद होगा। क्या दूरा प्लस आशा होगा, दूरा प्लस सा होगा, दूर प्लस आशा होगा, दूर प्लस आशा। ठीक है दोस्तों, इत्मीनान के साथ आप लोग इस सवाल का जो, इस प्रश्न का जवाब सही सही बताइए। ठीक है दोस्तों, और 28 प्रश्न में से आपको ये भी बताना है अंत में कि कितने सही प्रश्नों को आपने जवाब दिया, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 41 नंबर का जो प्रश्न है दुराशा, उसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो है दू प्लस आशा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दू प्लस आशा। आ के अलावा क्या होता है, कोई भी स्वर होता है उसके बाद विसर्ग लगा रहता है, और दूसरे शब्द की बात की जाए तो कोई सघोष आ जाए तो जो विसर्ग के स्थान पे है र का आदेश हो जाता है, यानी कि दू प्लस आशा क्या हो जाएगा, दुराशा। और इसी प्रकार क्या हो जाता है, निधन आशा निराशा, निधन अक्षर निरक्षर,
आसी अधनवाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद सुनिए दोस्तों, आसी अधनवाद क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों। यजुर्वेद का क्या होता है, यजुधनवेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। तो इस नियम से इतने सारे प्रश्न और एग्जाम्पल थे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। क्या अभ्युदय होगा, अभ्योदय होगा, अभिधन उदय होगा या अभी उदय होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें बात की जाए नियम की, तो इसमें देखिए ई आया है और यहाँ पर उ आया है, यानी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया है। ठीक है, तब यानी हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, तो दोस्तों ये यड़ संधि हो जाएगा। और ई के क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो यानी कि अभ्युदय हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा, अभ्युदय इसका सही जवाब हो जाएगा। वही इसकी संधि की बात की जाए दोस्तों तो यड़ संधि होगी। चलिए दोस्तों तेजी के साथ हम लोग का 2 प्रश्न हो चुका है आज का। वही तीसरे नंबर के प्रश्न 43 नंबर का हम लोग देखते हैं, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है दोस्तों जो मन योग है उसका संधि विच्छेद होगा। क्या मनोधन योग होगा, मन प्लस योग होगा, मन प्लस आयोग होगा। ठीक है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है दोस्तों मनोयोग का क्या होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इस प्रश्न का सही बताइए। तो मनोयोग का बात की जाए तो यह मनोधन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मनोधन योग होगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मनोधन योग। वही इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, डी की तरफ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या चला जाएगा, तो डी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नियम क्या होता है, अ के बाद, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो अ के बाद अ हो या कोई सघोष हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो, अ के बाद कोई सघोष हो तो जो विसर्ग है ओ में हो जाता है। ठीक है, तो मन क्या हो जाएगा, मनो हो जाएगा, योग दूसरे जो शब्द में जुड़ा है तो मनोयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, किसको बताना है, तो स्वर संधि को। क्या पुस्तकालय है, सदगति है, दिग्दर्शन है या उज्ज्वल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से स्वर संधि कौन सा है। तो जाहिर सी बात है इसमें दोस्तों 4 जो ऐसे ऑप्शन है जिनमें से एक स्वर होगा, बाकी 3 जो होंगे या तो व्यंजन संधि के होंगे या तो विसर्ग संधि के। एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें स्वर संधि होगा। तो चलिए दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से पहचानिए कि कौन सा स्वर संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पुस्तकालय जो हो जाएगा वो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। वही स्वर संधि में बात की जाए तो कौन सा संधि, तो दीर्घ संधि होगा, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हो जाएगा। वही बात की जाए सदगति की संधि विच्छेद की तो सत प्लस गति। दिग्दर्शन की बात की जाए तो दिक प्लस दर्शन। उज्ज्वल की संधि विच्छेद की बात की जाए तो उत प्लस ज्वल। ठीक है दोस्तों, और इसको उज्ज्वल को ध्यान दीजिएगा, ये उसमें भी पूछा जाता है जिस ये शब्द जो शुद्ध वर्तनी वाले में। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है कि उज्ज्वल को किस तरीके से लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पहचान लीजिएगा कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या, पुस्तकालय सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने ऑप्शन डी में थोड़ा सा मार्क किया है तो इसे आप उत्तर न मत समझिएगा, इससे हमने इसलिए ध्यान दिया कि आप शुद्ध वर्तनी में इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका जो स्वर संधि है वो पुस्तकालय है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 45 है, पौधन अन को संधि युक्त करने पे क्या रूप है। ठीक है दोस्तों, तो पौधन अन क्या पवन होगा, पावन होगा, पवन होगा या पाचन होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि जो पौधन अन से मिलकर हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले आपको बता दें जो पौधन अन है, ये जो फार्मूला है, जो नियम है, ये अयादि संधि के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों, तो अयादि संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या क्या आता है, ए हो, ऐ हो, ओ हो या अ हो, इन चारों के बाद क्या होता है, कोई दूसरा स्वर आए। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या आएगा, अयादि संधि। तो पौधन अन की बात की जाए तो इसका जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, पावन सही होगा। पावन के आप संधि विच्छेद करेंगे तो पौधन अन से मिलकर बनता है। चलिए दोस्तों हम लोग 45 के बाद अपना 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो किसमें आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, क्या मधन उत्सव होगा, महीधन उत्सव होगा या महीधन उत्सव या महाधन उत्सव। चारों ऑप्शन एकदम सटीक सटीक से दिए हैं, बहुत सावधानी से इस प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों और आपको बताना है महोत्सव में संधि विच्छेद क्या होगा।
तो ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आप लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। एकदम सी जो है 100% इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप सी ऑप्शन को क्लिक किए हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी मजबूत किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 47 में देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। क्या यद्य प्लस अपी आपी होगा, य प्लस द्यपि होगा, यदि प्लस आपी होगा, यद्या प्लस आपी होगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि यद्यपि में कौन सा संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले तो बात कर ले, यद्यपि तो किस संधि की है, तो यड़ संधि की हम बता दे रहे हैं। इसमें पूछने की बात नहीं, किस संधि के, तो यड़ संधि की यद्यपि है। वही इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यदि धन अपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, यदि धन अपी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। पूछ रहा है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, या व्यंजन संधि है दोस्तों। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा मतैक्य संधि है। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए मतैक्य संधि की दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वृद्धि संधि, हमारा ऑप्शन नंबर सी जन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो मत धन ऐक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 49 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है दोस्तों, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तिरस धनकार होगा, तिरह धनकार होगा, तीय धनकार होगा, तीर धनकार होगा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और ध्यान से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि तिरस्कार में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से बताइए इस प्रश्न, इस सवाल, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो तेजी के साथ इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग दोस्तों तिरस्कार में, तो तिरह धन जो कार दिया है इससे हमारा क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया, अयादि संधि है। क्या उत प्लस योग है, तथा प्लस एव है, अप प्लस ज है, या नौधन ईक है। अयादि संधि की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अयादि संधि की बात की जाए, अगर यहाँ पे देख रहे उत प्लस योग, यहाँ पर तो व्यंजन संधि है, अप प्लस ज व्यंजन संधि है, तथा धन एव, तथा धन एव क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि संधि, तथा एव नौ धन एक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अयादि संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। क्या आठ प्लस छादित है, आग प्लस छादित है, आ प्लस छादित है, या आच प्लस छादित है। तो चलिए दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा आठ प्लस छादित सही होगा, या आग प्लस छादित सही होगा, या आ प्लस छादित होगा, या आच प्लस छादित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आ प्लस छादित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई स्वर होता है उसके बाद छ होता है तो उसमें च का आगम हो जाता है, तो आच्छादित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 52 को देखिए और पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। क्या उद्वरण व्यंजन संधि नहीं है, तद्धित व्यंजन संधि नहीं है, वाक्जाल व्यंजन संधि नहीं, या रसायन। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यंजन संधि की बात की जाए तो इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद उद्वरण की बात की जाए तो उत प्लस हरण से बना है। उद्वरण किससे बना है दोस्तों, तो उत प्लस हरण से बना है, उत प्लस हरण से। ठीक है दोस्तों, वही बात की जाए वाक्जाल की, तो वाक प्लस जाल से बना है। किससे बना है दोस्तों, तो वाक प्लस जाल से। ठीक, वही तद्धित की बात की जाए तो तत् प्लस हित से बना है। वही जहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रसायन, जो व्यंजन संधि नहीं है। ये किससे बना है, तो रस धन आयन, यानी कि हमारा
स्वर संधि से बना हुआ है रसायन शब्द। वही उदाहरण की बात की जाए, वाक्याल की बात की जाए या तद्धित की बात की जाए तो ये सभी क्या सा है तो व्यंजन संधि हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रसायन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न हमारा है पितृ अनुमति का सही संधि पद है। क्या पित्रानुमति है, पितृनुमति है, पित्रानुमति है या पित्रानुमति है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस सही प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पित्रानुमति सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। पूछ रहा है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। आपको बताना है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। क्या अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या यड़ संधि है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बात करते हैं हम लोग धातुष्मा की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। धातुष्मा की बात की जाए तो धातु प्लस उष्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि उ और उ दीर्घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे 54 प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, दीर्घ संधि हो जाएगा। वह दीर्घ संधि की बात की जाए तो किसका भेद है, तो स्वर संधि के अंतर आता है। प्रश्न नंबर 55 उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। क्या उच्च प्लस श्वास है, उच्च प्लस श्वास है या हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत प्लस श्वास या उच्छ्वास। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा। तो बात करते हैं उच्छ्वास की, तो हम लोग इसका जो सही जवाब हो जाएगा संधि विच्छेद हुआ उत प्लस श्वास होगा। क्या होगा दोस्तों, उत प्लस श्वास होगा। ठीक है दोस्तों, इसका नियम क्या होता है, अगर त के बाद स आ जाता है, त के बाद स आ जाता है तो त का हम लोग क्या कर देते हैं, त च में हो जाता है और स क्या हो जाता है, छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत प्लस श्वास। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 56 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 हमारा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि एवं अयादि संधि किस मूल भेद संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। क्या व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं ये सब, विसर्ग संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं हम लोग संधि की, तो संधि 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन, तो स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं। लेकिन इन तीनों के भी अपने अलग अलग पार्ट हैं। जैसे एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो एक इसमें है तो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों, तो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। या चलिए प्रश्न नंबर 57 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, क्या सदैव व्यंजन संधि का उदाहरण है, या निर्गुण संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है, मनोरथ क्या व्यंजन संधि का उदाहरण है, या सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। चारों ऑप्शनों को देखिए और बताइए कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों हम बता देते व्यंजन संधि का जो इसमें उदाहरण है वह हमारा सदाचार है। क्या है दोस्तों, तो सदाचार हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। वही सदैव की बात की जाए तो सदा धन एव, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। निर्गुण की बात की जाए तो नि धन गुण होता है, व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोरथ की बात की जाए तो विसर्ग संधि ये भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। पूछ रहा है पवन शब्द में कौन सी संधि है। क्या गुण संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। चारों ऑप्शन में से बताइए कि दोस्तों पवन में कौन सा संधि है। तो पवन की बात की जाए तो ये अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। सरोज का संधि विच्छेद होगा। क्या स प्लस रोज होगा, या सरो प्लस ज होगा, या सरह प्लस ज होगा, या सर प्लस ओज होगा। तो आपको बताना है कि सरोज का जो है संधि विच्छेद वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सरोज का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, सरह धन ज सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो सरह धन ज, यानी कि अ विसर्ग के बाद आता है। यदि अ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद कोई सघोष व्यंजन आता है
ठीक है दोस्तों, क्या आता है, सघोष कोई व्यंजन आता है तो उसके बाद विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, तो यानी सरोज हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, क्या गुण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है। चारों ऑप्शन में से देखकर बताइए दोस्तों कि उज्ज्वल में कौन सा संधि है। तो उज्ज्वल की बात की जाए तो यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उत प्लस ज्वल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल। चलिए प्रश्न नंबर 61 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि मनोहर का संधि विच्छेद होगा, क्या मन प्लस हर होगा, मनो प्लस हर होगा, मन प्लस ओहर होगा या मनोहर प्लस र होगा। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि मनोहर का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि किस संधि के अंतर्गत मनोहर शब्द आता है। तो मनोहर की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, क्या अन्वेषण प्लस ण, अन्वय प्लस षण, अनु प्लस वेषण या अनु प्लस एषण। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा सही जवाब होगा दोस्तों जो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या अनु प्लस एषण इसका सही जवाब हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद होगा, क्या जगत प्लस ईश होगा या जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश या जगत प्लस ईश। हमारा कौन सा इसमें सही जवाब होगा दोस्तों। तो जगदीश की बात की जाए तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, तो जगदीश की बात की जाए तो जगत धन ईश होगा। क्या होगा दोस्तों, तो जगत धन ईश जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, क्या व्यंजन संधि से है, विसर्ग संधि से है, स्वर संधि से है या दीर्घ संधि से है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि यण संधि का जो संबंध है वो किस संधि विच्छेद से है। तो हम बात करते हैं यण संधि की, तो जो है यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किस में आता है दोस्तों, तो यण संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न 65 है हमारा कि संविधान का संधि विच्छेद होगा, क्या सम प्लस विधान होगा, समी प्लस धान होगा, सम प्लस विधान होगा या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखिए दोस्तों और आपको बताना है कि संविधान में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए और बताइए कि कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग संविधान की, तो इसमें से एक ऑप्शन दिया है सम प्लस विधान, दूसरा दिया है समी प्लस धान, तीसरा दिया है सम प्लस विधान और चौथा क्या दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा, सम प्लस विधान। ठीक है दोस्तों, मिलकर क्या हो जाते हैं, तो संविधान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, क्या दोस्तों, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, क्या नौ प्लस उड़ा, नौ प्लस हड़ा, नौ प्लस उड़ा या नौ प्लस ओढ़ा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नौ प्लस उड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, संस्कृति का संधि विच्छेद होगा, कह रहा है कि संस्कृति का संधि विच्छेद होगा, क्या सम प्लस स्कृति, सम प्लस कृति, सम प्लस कृति, सस प्लस कृति। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृति की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या सम प्लस कृति से बनता है संस्कृति। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 68 कह रहा है जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है, उसमें बताना है कि सही संधि कौन सा है। तो जगन्नाथ में बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या व्यंजन संधि होगा, जिसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो जगत प्लस नाथ होगा। क्या होगा दोस्तों, तो जगत प्लस नाथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा इतना ही प्रश्न था दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।